गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 विज्ञान के पाठ 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रक्तदान के बारे में अध्ययन करेंगे। रक्तदान का मतलब क्या होता है? ब्लड डोनेशन, रक्त को दान करना रक्तदान कहलाता है। मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है, इस व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में या रुधिर परिसंचरण तंत्र में, रुधिर परिसंचरण तंत्र में बच्चों क्या शामिल है? हृदय शामिल होता है, हार्ट, और विभिन्न प्रकार की मतलब 2 प्रकार की रुधिर वाहिनियाँ, सिरा एवं धमनियाँ शामिल होती हैं। तो इसको कहते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। किसी व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में क्या करते हैं? किसी एक दूसरे व्यक्ति के रक्त को स्थानांतरित किया जाता है। इस व्यक्ति के रक्त को या फिर रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लाज्मा या बिम्बाणु, जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं, इस व्यक्ति के रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लाज्मा या बिम्बाणु को इस व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में स्थानांतरित करना क्या कहलाता है बच्चों? एक तरह से रक्तदान कहलाता है। किसी व्यक्ति को रक्त की कमी हो गई तो उसको रक्त की आवश्यकता होती है। मान के चलिए ये व्यक्ति है, इसको रक्त की आवश्यकता है, तो इस व्यक्ति के लिए इस व्यक्ति के रुधिर परिसंचरण तंत्र में किसी दूसरे व्यक्ति के रक्त को स्थानांतरित करना पड़ता है। या प्लाज्मा की कमी हो गई तो प्लाज्मा को स्थानांतरित करना पड़ता है। या बिम्बाणु, जिनको प्लेटलेट्स भी कहते हैं बच्चों, क्या कहते हैं बच्चों इनको? प्लेटलेट्स भी इनको कहते हैं, इनको भी स्थानांतरित कर सकते हैं। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है बच्चों? रक्तदान कहलाती है। जैसे लिखा हुआ है, यह एक ऐसी विधि है जिसमें एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त या रक्त आधारित उत्पादों जैसे प्लाज्मा, बिम्बाणु, प्लेटलेट्स, पट्टिकाणु भी कहते हैं बच्चों इनको, आदि को स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है ना बच्चों? इसी को अपन क्या कहते हैं बच्चों? रक्तदान कहते हैं। आगे की बात करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों एक वैज्ञानिक थे, एक चिकित्सक थे, डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। ये एक वैज्ञानिक थे। इन्होंने 15 जून 1667 को सबसे पहले रक्तदान करवाया। इन्होंने क्या किया? एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान करवाया। भेड़ के रक्त को एक 15 वर्षीय बालक में स्थानांतरित कर दिया। ठीक है ना? तो सबसे पहले रक्तदान जो है इस चिकित्सक ने करवाया। तो इसके बारे में लिखेंगे। सर्वप्रथम 15 जून सन 1667 को, ठीक है बच्चों, फ्रांस के चिकित्सक डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस ने रक्तदान करवाया। सर्वप्रथम बच्चों इसी चिकित्सक ने रक्तदान करवाया। इन्होंने क्या किया? लिखें, उन्होंने एक 15 वर्षीय बालक में भेड़ के रक्त से रक्तदान किया। मतलब एक 15 वर्ष के बालक में भेड़ के रक्त को स्थानांतरित कर दिया। ठीक है ना बच्चों? और वो सफल भी हो गया। तो सर्वप्रथम रक्तदान बच्चों किस वैज्ञानिक ने किया? किस चिकित्सक ने किया? डॉक्टर जीन बैप्टिस्ट डेनिस। इस चिकित्सक ने सबसे पहले रक्तदान किया। अब बच्चों बात आती है कि रक्तदान की आवश्यकता क्यों होती है? किसी व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त को स्थानांतरित करने की या रक्त आधारित उत्पादों को स्थानांतरित करने की आवश्यकता क्यों होती है? किसी व्यक्ति के शरीर में बच्चों रक्त की कमी हो जाती है तो उसको रक्त की आवश्यकता होती है, उसको रक्तदान की आवश्यकता होती है।
हेडिंग डालें बच्चों, इसको पढ़ते हैं रक्तदान की आवश्यकता। रक्तदान की आवश्यकता, आप लोग हेडिंग डालें की आवश्यकता। बच्चों कुछ परिस्थितियां हैं उनमें रक्त की आवश्यकता, परम आवश्यकता पड़ती है। जैसे चोट लगने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो गया हो तो वहाँ पे उस व्यक्ति के शरीर में रुधिर की कमी हो जाती है, तब रक्त की आवश्यकता पड़ती है, तब रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। दूसरी बात, शल्य चिकित्सा के रोगियों के लिए। शल्य चिकित्सा का मतलब होता है बच्चों चीड़ा फाड़ी, एक तरह से ऑपरेशन टाइप। वहाँ रक्त की ज़्यादा हानि होती है तो वहाँ भी रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। और आगे हीमोफीलिया के रोगियों के लिए। हीमोफीलिया एक रोग होता है जिसमें रुधिर कणिकाएँ नष्ट हो जाती हैं, वहाँ पर भी रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है। दात्र कोशिका अरक्तता के रोगियों के लिए। अब बच्चों दात्र कोशिका अरक्तता रोग क्या होता है? दात्र कोशिका अरक्तता रोग को समझते हैं बच्चों। वैसे तो रुधिर में पाई जाने वाली जो लाल रुधिर कणिकाएं उनका आकार तस्तरी नुमा होता है बच्चों, प्लेट नुमा होता है, प्लेट या तस्तरी नुमा होता है आरबीसी का आकार, लाल रुधिर कणिकाओं का आकार। लेकिन जिन व्यक्तियों को दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता ये रोग हो गया तो इन कोशिकाओं का जो आकार है वो दरांत के समान हो जाएगा बच्चों। दात्र, दात्र कैसे बच्चों? हसिया को भी कह देते हैं, हसिया। जनरली हम घरों में यूज लेते हैं, कृषि कार्यों में यूज लेते हैं हसिया, या दरांत अपनी भाषा में कहते हैं, शुद्ध भाषा में कहते हैं उसको दात्र। ठीक है, ऐसा आकार हो जाता है आरबीसी का, और ऐसा आकार होने के कारण ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड को प्रवाहित करने की क्षमता, परिवहन करने की क्षमता इन आरबीसी की क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाती है। तो यहाँ पर भी रक्तदान की आवश्यकता पड़ती है, रक्त की आवश्यकता यहाँ पर भी पड़ती है। दूसरी बात, बिम्बाणु अल्पता की स्थिति में किसी व्यक्ति में प्लेटलेट्स की कमी हो गई, जैसे डेंगू रोग में बच्चों क्या होता है, शरीर में प्लेटलेट्स की या पट्टिकाणु की कमी हो जाती है, बिम्बाणुओं की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर हमको अलग से बिम्बाणु की आवश्यकता होती है। बिम्बाणुओं को उस व्यक्ति के शरीर में क्या किया जाता है बच्चों? स्थानांतरित किया जाता है। तो बच्चों रक्तदान की आवश्यकता लिखेंगे बच्चों सभी। निम्नांकित परिस्थितियों में लिखें बच्चों, निम्नांकित परिस्थितियों में परिस्थितियों में रक्तदान की परम आवश्यकता होती है। परम आवश्यकता होती है। नंबर 1 मैं आपको नोट कर देता हूं, लिखें बच्चों। देखें बच्चों, चोट लगने या अत्यधिक रक्तस्राव होने से रक्त की आवश्यकता होती है। आगे, शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने पर भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। शल्य चिकित्सा के दौरान रक्तदान की आवश्यकता होती है। रक्त में बिम्बाणु या प्लेटलेट्स अल्पता की स्थिति में भी रक्तदान की आवश्यकता होती है। और हीमोफीलिया के रोगियों के लिए और दात्र कोशिका अरक्तता के रोगियों के लिए भी रक्तदान की आवश्यकता होती है इन परिस्थितियों में बच्चों। ठीक है ना। शरीर में गंभीर रक्तहीनता होने की स्थिति को बच्चों एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एनीमिया। ठीक है, उस समय हमको रक्तदान की परम आवश्यकता होती है। नोट करें बच्चों। आगे स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, आगे चलते हैं। आगे हेडिंग डालेंगे बच्चों, हेडिंग लगाएंगे रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान की प्रक्रिया को कैसे संपादित किया जाता है? रक्तदान की प्रक्रिया हेडिंग लगाएंगे बच्चों आप लोग। मीन्स किसी व्यक्ति के शरीर में रुधिर को कैसे स्थानांतरित करते हैं। किसी व्यक्ति के शरीर में रुधिर को स्थानांतरित करने के लिए 2 चरणों की आवश्यकता होती है बच्चों।
फर्स्ट, रक्त का संग्रहण। भाई रक्त होगा तभी तो किसी व्यक्ति के रक्त परिसंचरण तंत्र में रक्त को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो सबसे पहले बच्चों रक्त को संग्रहित किया जाता है। रक्त को संग्रहित करके विभिन्न प्रकार की सावधानियां ध्यान में रखी जाती हैं। उसके बाद रक्त को आदान किया जाता है, मतलब दान किया जाता है। ये दो प्रक्रियाओं को रक्तदान की प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ा जाता है, दो चरणों को। तो रक्तदान बच्चों एक तरह की एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें विभिन्न चरणों को सावधानी पूर्वक फॉलो करना होता है, ठीक है ना बच्चों। तो इसमें थोड़ा सा लिखें बच्चों, पहले रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसमें निम्न प्रकार, जिसमें नहीं बच्चों ऐसे लिखें, जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है, जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। रक्त संग्रहण। सबसे पहले बच्चों रक्त संग्रहण की आवश्यकता होती है। रक्त संग्रहण होगा तभी तो किसी व्यक्ति में रक्त को स्थानांतरित कर सकते हैं। तो रक्त संग्रहण के लिए बच्चों रक्त बैंकें, रुधिर बैंकें या ब्लड बैंकें बनाई जाती हैं और ब्लड बैंकों में रुधिर का संग्रहण होता है। रुधिर संग्रहण या रक्त संग्रहण के लिए हमको रक्त भी चाहिए। रक्त बच्चों किसी व्यक्ति से लिया जाता है, उस व्यक्ति के रक्त को लेकर तब रक्त का संग्रहण करते हैं। ध्यान दें बच्चों, जिस व्यक्ति से रक्त को लिया जाता है अर्थात रक्त के लिए हमको दाता की आवश्यकता होती है, जो रक्त दो। किसी चिकित्सक के लिए दाता की आवश्यकता होती है। उस दाता के स्वास्थ्य का सबसे पहले बच्चों परीक्षण किया जाता है। स्वास्थ्य के परीक्षण क्यों किया जाता है बच्चों? ताकि उसके कोई भयानक बीमारी ना हो, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV, एड्स जिसको कहते हैं, ऐसी दाता में बीमारी ना हो, इसलिए सबसे पहले दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। अब दाता के स्वास्थ्य का परीक्षण करने के बाद बच्चों क्या किया जाता है? उपयुक्त क्षमता वाली बल्कनी प्रवेशनी के माध्यम से निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियों में रक्त का संग्रहण किया जाता है। बच्चों एक उपकरण होता है जिसको हम कैनुला या मेडिकेट भी कहते हैं, उसको यहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है ना। और इस उपकरण से एक नली के द्वारा एक थैली जुड़ी रहती है, उस थैली में रक्त का थक्का नहीं जमता, उसको कहते हैं निर्जमीकृत थक्का रोधी थैली। इस प्रकार प्रवेशनी को यहाँ इंजेक्ट करके लगाकर और थक्का रोधी थैलियों में रक्त को क्या है संग्रहित कर लिया जाता है। उसके बाद रक्त निकालकर रक्त का तुरंत प्रशीतक भंडारण करते हैं बच्चों। तुरंत रक्त को फ्रीज में या फिर प्रशीतक में ठंडे स्थान पर रखा जाता है और उस रक्त में से थोड़ा सा सैंपल लेकर उस रक्त की कई प्रकार की जांचें की जाती हैं, जैसे RH कारक की जांचें की जाती हैं, रक्त समूह कौन सा है, इस प्रकार की भी जांचें की जाती हैं। जांच करने के पश्चात उस पर एक जो थैली है उस पर एक लेबल लगा दिया जाता है कि इसका RH कारक पॉजिटिव या नेगेटिव या रक्त समूह कौन सा है, ऐसे लेबल लगाकर और रक्त को प्रशीतक में संरक्षित या संग्रहित कर दिया जाता है। बच्चों एक बात और विशेष ध्यान रखी जाती है, दाता से रुधिर को निकालने के पश्चात उस दाता को डॉक्टर की या चिकित्सक की निगरानी में भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है बच्चों? क्यों रुधिर को निकालने के पश्चात विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ सकती हैं, जैसे चक्कर आना, आंखों के सामने अंधेरा छाना, ऐसी समस्या आ सकती है। इसलिए कुछ समय तक दाता को चिकित्सक की नज़रों में ही रखा जाता है ताकि रुधिर रक्तदान के परिणाम स्वरूप जो परेशानियां आ रही हैं उनका समय पर इलाज किया जा सके, ठीक है ना बच्चों। तो इस प्रकार रक्त संग्रहण की प्रक्रिया संपादित होती है बच्चों। तो इसके बारे में बच्चों लिखें आप,
रक्त संग्रहण के में लिखे बच्चों, रक्त संग्रहण। रक्त संग्रहण प्रक्रिया से पूर्व रक्तदाता जो रक्त को दे रहा है के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है। रक्तदाता के स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाता है, ठीक है ना बच्चों। उसके पश्चात क्या करते हैं बच्चों, स्वास्थ्य परीक्षण के पश्चात उपयुक्त क्षमता वाली बल्कनी प्रवेशनी एक उपकरण होता है बच्चों, मैंने आपको बताया मेडिकेट या इसको कैनुला भी कहते हैं। उपयुक्त क्षमता वाली प्रवेशनी के माध्यम से विशेष प्रकार की निर्जमीकृत थक्का रोधी थैलियों, ऐसी थैलियाँ होती हैं जिनमें रक्त का थक्का नहीं जमता है, में रक्त का संग्रहण किया जाता है। आगे संग्रहित रक्त का प्रशीतक भंडारण किया जाता है बच्चों। तुरंत रक्त को फ्रीज में ले जाया जाता है, ठंडे स्थान पर ले जाया जाता है। और संग्रहित रक्त की कई प्रकार की जांचें की जाती हैं। संग्रहित रक्त की बच्चों कई प्रकार की जांचें की जाती हैं, जैसे RH कारक, कोमा रक्त समूह, कोमा हेपेटाइटिस बी, कोमा हेपेटाइटिस सी, कोमा HIV आदि। बच्चों HIV एक प्रकार का वायरस है जिसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसके कारण एड्स रोग होता है, ठीक है ना बच्चों। ये भयानक बीमारी है, ऐसी जांचें की जाती हैं। उसके बाद बच्चों क्या किया जाता है, उसके बाद बच्चों रक्त संग्रहण के पश्चात दाता को, जिसने रक्त दिया है, चिकित्सक की निगरानी में रखा जाता है। चिकित्सक की निगरानी में बच्चों रखा जाता है ताकि उसके शरीर में रक्तदान, इसको कहेंगे बच्चों रक्तदान। क्या कहेंगे, रक्तदान। डायरेक्ट रक्त को दान कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में इंजेक्ट नहीं कर रहा, डायरेक्ट रक्त को दान कर रहा है, इसको कहेंगे रक्तदान। रक्तदान नहीं बच्चों, रक्तदान। ताकि उसके शरीर में रक्तदान के कारण होने वाली किसी भी प्रतिक्रिया का समय पर इलाज किया जा सके। समय पर इलाज बच्चों किया जा सके। इस प्रकार बच्चों रक्त का संग्रहण किया जाता है। अब रक्त का संग्रहण हो गया ब्लड बैंक में। अब इस संग्रहित रक्त को दूसरे व्यक्ति में दान किया जाता है, जिस प्रक्रिया को कहते हैं आधान। तो आ नंबर की प्रक्रिया बच्चों हमारी कंप्लीट हुई, रक्त संग्रहण। और रक्तदान की प्रक्रिया का दूसरा चरण है, आप लोग बच्चों इसको स्क्रीनशॉट मार लें। आगे चलते हैं। रक्तदान की प्रक्रिया का दूसरा चरण है बच्चों आधान। रक्त का संग्रहण तो हो गया, अब देखते हैं बच्चों आधान के बारे में। आधान क्या है? आधान का मतलब है किसी दूसरे व्यक्ति के शरीर में जो संग्रहित रक्त है उसको स्थानांतरित करना, यह कहलाता है आधान। आधान देखते हैं बच्चों।
चरण नंबर आधान। ध्यान दें बच्चों, संग्रहित रक्त है उसको दूसरे व्यक्ति के शरीर में आदान करना या स्थानांतरित करना है तो हमको ग्राही की आवश्यकता होगी या रोगी की आवश्यकता होगी, रक्त को ग्रहण करने वाले व्यक्ति की आवश्यकता होगी। सबसे पहले उस व्यक्ति के रक्त की जांचें की जाती हैं कि उसमें RH कारक कौन सा है और उसका रक्त समूह कौन सा है। RH कारक रक्त समूह की जांचें करके संग्रहित रक्त जो है उससे मिलान किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, रक्त समूह जो है सेम होने चाहिए, ठीक है ना। या जो रक्त समूह O होता है वो सर्वदाता होता है। क्या होता है बच्चों? सर्वदाता होता है। और रक्त समूह AB वाला व्यक्ति सर्वग्राही होता है। कैसे, इसको थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है ना। फिलहाल तो आप इतना ही देखें कि आधान के लिए किसी मरीज की या रोगी की आवश्यकता होती है, ठीक है ना, या ग्राही की आवश्यकता होती है। उसके RH कारक और प्रतिजन या फिर रक्त समूह के बारे में जांच करके मिलान किया जाता है संग्रहित रक्त से और इस व्यक्ति के रक्त से, रोगी के रक्त से, तब उसमें बच्चों रक्त का स्थानांतरित किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखें बच्चों आप लोग, सबसे पहले इसमें आधान से पूर्व मरीज के रक्त का, आधान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। ठीक है ना बच्चों, ये मिलान किया जाता है। किस किस का बच्चों मिलान किया जाता है? यहाँ पे लिख लेंगे बच्चों कोष्ठक में, रक्त समूह ABO, A हो सकता है, AB हो सकता है, B हो सकता है, O हो सकता है। रक्त समूह का मिलान किया जाता है और किसका मिलान किया जाता है बच्चों? RH कारक का मिलान किया जाता है। ठीक है ना बच्चों। मिलान करने के पश्चात बच्चों क्या होता है? संग्रहित मिलान करने, अगर आपस में मिल जाएं, सेम रक्त समूह वाले व्यक्ति अगर मिल जाएं, दोनों दाता और रोगी, तो क्या किया जाता है? आदान प्रक्रिया शुरू होने से पूर्व ही लगभग 30 मिनट पहले ही रक्त को संग्रहण से या रुधिर बैंक से बाहर लाया जाता है। ठीक है ना बच्चों। लिखें बच्चों इस पॉइंट में आप लोग, संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू होने के 30 मिनट पहले ही भंडारण क्षेत्र, इनको कहते हैं बच्चों रुधिर बैंक। भंडारण क्षेत्र को क्या कहते हैं बच्चों? रुधिर बैंक कहते हैं। भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है, बाहर लाया जाता है। आगे बच्चों, अगली बात, आगे बच्चों रक्त जो है, लिखें बच्चों, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से, रक्त जो है बच्चों अंतःशिरात्मक का मतलब सिरा होती हैं और धमनियाँ होती हैं, रक्त को सिराओं में चढ़ाया जाता है बच्चों। जो रक्त वाहिनियाँ होती हैं यहाँ पर नीले नीले कलर की दिखाई देती हैं, इनको सिराएं कहते हैं बच्चों। इनमें ही निडल को लगाकर, अंतःशिरात्मक निडल को लगाकर रक्त को चढ़ाया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से स्थानांतरित किया जाता है, स्थानांतरित किया जाता है
आगे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है बच्चों? जब रक्त को आदान करते हैं तो रोगी में विभिन्न प्रकार की समस्या आ सकती है। ठंड लगना, ठीक है ना बच्चों, ज्वर आना और भी विभिन्न प्रकार की समस्या आ सकती है रक्त आदान करते समय। तो उस समय दवाइयाँ वहाँ रखी जाती हैं ताकि तुरंत किसी भी प्रतिक्रिया का इलाज किया जा सके। तो बच्चों लिखें बच्चों इसमें आप लोग रोगी में आदान संबंधी प्रक्रियाओं, रोगी में आदान संबंधित प्रतिक्रियाओं, आदान संबंधित प्रक्रियाओं जैसे कौन कौन सी होती हैं? जैसे बच्चों ज्वर, कौमा ठंड लगना, ज्वर कौमा ठंड लगना, कौमा दर्द, कौमा साइनोसिस एवं हृदय गति या लिख लें बच्चों हृदय की गति की अनियमितता ये समस्या आती है बच्चों। या तो बीपी हाई हो जाता है या बीपी कम हो जाता है, ये वाली समस्याएं आ सकती हैं। हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने के लिए चिकित्सकों द्वारा दवाइयाँ दी जाती हैं। वहाँ पर बच्चों पास में ही ये दवाइयाँ होनी चाहिए ताकि तुरंत ही इलाज कर सकें। ठीक है ना बच्चों? आगे बच्चों पढ़ते हैं आधान की प्रक्रिया से पूर्व या आधान प्रक्रिया में ये वाली बातें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी चाहिए। आगे बच्चों पढ़ते हैं स्रोत के आधार पर जो आदान की प्रक्रिया है वो दो प्रकार की होती है। अगली लाइन से बच्चों डैश लगा के लिखें, रक्त के स्रोत के आधार पर आधान की प्रक्रिया या आधान दो प्रकार का होता है। आधान बच्चों दो प्रकार का होता है। रक्त के स्रोत के आधार पर नंबर 1 या ए नंबर हेडिंग डाल लें बच्चों, समजात आधान। समजात आधान का मतलब क्या है? यदि किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त है और किसी दूसरे व्यक्ति में वो स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है ना, मान के चलो मुझ में किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त स्थानांतरित किया जाता है तो ये समजात हो गया बच्चों। हम समजात हैं बच्चों, ठीक है ना, किसी दूसरे व्यक्ति का रक्त मुझ में स्थानांतरित किया जाता है, इसको कहेंगे समजात आधान। दूसरा है बच्चों समजीवी आधान। यदि मेरे ही रक्त को मुझ में ही स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है ना, मैंने पहले रक्त को दान किया हुआ है, मेरा रक्त संग्रहित है और मेरे ही रक्त को मुझ में स्थानांतरित कर रहे हैं, इसको कहते हैं समजीवी आधान। ठीक है ना बच्चों? तो लिखें बच्चों नंबर 1 हेडिंग में समजात आधान, ऐसा आधान जिसमें अन्य व्यक्तियों के रक्त को या ऐसे लिखें बच्चों,
अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है उसे समजात आदान कहते हैं। समजात आदान कहते हैं। बी नंबर, समजीवी आधान। समजीवी आधान का मतलब मैंने बच्चों आपको बता ही दिया। ऐसा आधान जिसमें, देखें बच्चों, ऐसा आधान जिसमें व्यक्ति के स्वयं के रक्त का, व्यक्ति के स्वयं के संग्रहित रक्त का, स्वयं के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है, उसे समजीवी आधान कहते हैं बच्चों। उसे समजीवी आधान कहते हैं। उसे समजीवी आधान कहते हैं। ठीक है ना बच्चों, नोट करें इसे। नोट कर लिया बच्चों? नोट करें इसको। नोट करने के पश्चात आगे अध्ययन करते हैं बच्चों। रक्तदान की जो प्रक्रिया है वो बच्चों यहाँ तक कंप्लीट हो जाती है। आगे एक क्वेश्चन बनता है बच्चों पेपर में कि रक्तदान की प्रक्रिया के समय कौन कौन सी हमको सावधानियाँ रखनी चाहिए। रक्तदान की प्रक्रिया में हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए। ठीक है ना? तो बच्चों हेडिंग डालें आप लोग। हेडिंग नोट करें बच्चों। रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियाँ रक्तदान के दौरान बच्चों निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाती है। लेकिन बच्चों रक्तदान के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जानी चाहिए। कौन कौन सी सावधानियाँ बरती जानी चाहिए? नंबर 1 बच्चों, सबसे पहले तो बच्चों यही सावधानी बरती जानी चाहिए जो देने वाला है और जो ग्रहण करने वाला है। देने वाला दाता और ग्रहण करने वाला ग्राही, इन दोनों में RH कारक और रक्त समूह सेम है कि नहीं, इनका मिलान करना चाहिए। सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात यही बच्चों, सबसे पहली इम्पोर्टेंट बात बच्चों लिखें इसमें आप लोग। रोगी व दाता के रक्त समूह, रोगी व दाता के रक्त समूह ABO एवं RH कारक, रक्त समूह एवं RH कारक का मिलान करना चाहिए। का मिलान किया जाना चाहिए, ऐसे लिख लें बच्चों। का मिलान किया जाना चाहिए। आगे
नंबर दूसरा पॉइंट बच्चों क्या है, दाता के रक्त में मुख्य रूप से RH कारक, दाता के रक्त में बच्चों मुख्य रूप से RH कारक, विशेष रूप से कोष्ठक में लिखें बच्चों, विशेष रूप से RH-D, ये वाला RH कारक मिलान करना चाहिए, ठीक है ना। दाता के रक्त में मुख्य रूप से ये वाला RH कारक है, जरूर मिलान करना चाहिए, ठीक है ना, का मिलान करना चाहिए, का मिलान करना चाहिए। आगे बच्चों थर्ड नंबर पॉइंट, उपयुक्त प्रक्रिया के बाद लिखें बच्चों, किसी भी ऐसे लिखें बच्चों, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में संग्रहित रक्त को संदूषित नहीं करना चाहिए, संदूषित नहीं करना चाहिए, संदूषित नहीं करना चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट बात बच्चों क्या है, रक्त का संग्रहण एवं आधान, रक्त का संग्रहण एवं आधान दोनों ही चिकित्सक की देखरेख में, ठीक है बच्चों, चिकित्सक की देखरेख में किए जाने चाहिए, दोनों ही चिकित्सक की देखरेख में किए जाने चाहिए, ठीक है ना बच्चों। ये वाली बात आपको मुख्य रूप से यहाँ पर ध्यान रखनी है, ठीक है ना बच्चों। आगे बच्चों देखते हैं, इसको नोट करें, सॉरी बच्चों इसको नोट करें पहले, आप जिन बच्चों ने नोट नहीं किया है वो बच्चे इसे नोट करें बच्चों। आगे चलते हैं बच्चों, आगे का टॉपिक है अपना, 2-3 बातें बच्चों हमको नोट करनी है, उसके बाद में आगे देखते हैं। कुछ स्पेशल पॉइंट लिखे हैं बच्चों, महत्वपूर्ण बिंदु 2 महत्वपूर्ण बिंदु हैं बच्चों, इनको लिख के आगे की क्लास में टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। महत्वपूर्ण बिंदु नंबर 1, रक्त समूह O वाले व्यक्ति को सर्वदाता या डोनर कहते हैं। इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, हर साल पेपर में आते हैं ये 2-3 पॉइंट। दूसरा, रक्त समूह AB वाले व्यक्ति को सर्वग्राही एक्सेप्टर कहते हैं, सर्वग्राही एक्सेप्टर कहते हैं। अब बच्चों इनको क्यों कहते हैं आगे की क्लास में बताएंगे, आज तो आप इतना ही करें। थैंक यू।